ओके, हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। देखिए नाउ अभी की न्यूज़ है, पंजाब की सरकार ने मास्क को मैंडेटरी कर दिया है पब्लिक प्लेसेस में। इससे पहले बहुत सारी सरकारों ने मास्क को मैंडेटरी कर रही हैं क्योंकि कोविड 19 की जो फोर्थ वेव है उसका डर लग रहा है सब लोगों को। क्या इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है? आंसर है नहीं। कोविड 19 की अगर WHO की पहली रिपोर्ट देखें, बहुत सारी डेथ हुई थी। बट आज का इस वीडियो का मुद्दा है कि क्या जो मास्क कोई सरकार मैंडेटरी कर सकती है? अगर किसी सरकार ने मास्क मैंडेटरी करा है तो क्या आपको एक लीगल क्राइम फेस करना पड़ सकता है? आपको यानी किसी एक्स पर्सन को लीगल क्राइम फेस करना पड़ सकता है अगर वो मास्क नहीं पहनता है। तो इसके लिए कोई कानून है क्या? इसको हम डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले न्यूज जान लीजिए। पंजाब पंजाब की सरकार ने मास्क मैंडेटरी करा। इससे पहले की जो सरकारें हैं, यूपी, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़, इन तीनों ने मास्क मैंडेटरी किया। और उसके बाद अभी की ये 32 मिनट पहले की न्यूज़ है, पंजाब सरकार ने भी मास्क को पब्लिक प्लेसेस में मैंडेटरी कर दिया गया है। तो हम इसके पीछे लीगल प्रोविजन जानेंगे, कौन सा एक्ट ऐसा है जिसके बेसिस पर राज्य सरकारें अपने मास्क मैंडेटरी कर सकती हैं। ना स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। बट सभी लेक्चर की फ्री पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम में जाइए, सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए पंकज बोहरा ऑफिशियल, तो आप इस लेक्चर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो न्यूज़पेपर के डेली नोट्स होते हैं हिंदी और इंग्लिश में, जो कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, बहुत सारे बच्चे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते, तो उनकी भी ये फ्री में पीडीएफ यहाँ पर अपलोड कर दी जाती है। सर्च बॉक्स में सिर्फ ये टाइप करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि सरकारें क्या कर रही हैं अभी। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने, अभी उन्होंने ये बोला कि कुछ जिलों में, इन लोगों ने तो कुछ जिलों में बोला है, बाकी जो दूसरे राज्य हैं वो सभी पूरे पंजाब में मैंडेटरी कर रहे हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, उन्होंने मास्क मैंडेटरी कर दिया क्योंकि उनको डर लग रहा है कि फोर्थ वेव आ सकती है और स्टेट का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि इतने ज़्यादा सडन अगर पीक केसेस आने लगे तो उसको मैनेज कर पाए। साथ ही साथ एज पर द ऑर्डर, authorities have been directed to make sure that people specifically wear mask in closed and crowded spaces like public transport, cinema halls, shopping malls, स्कूल ऑफिसेज और दूसरे इंडोर गैदरिंग में भी मास्क को मैंडेटरी कर दिया है पंजाब सरकार। अभी पंजाब में कौन सी सरकार है? पंजाब है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की एक मोटो मैं बता देता हूं, हालांकि ये मैं पॉलिटिकल नहीं बताऊंगा, बट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये पार्टी बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। चाहे मुद्दा हो शिक्षा का या मुद्दा हो स्वास्थ्य का, आम आदमी पार्टी हमेशा आगे है। आपको कहीं ना कहीं उनके काम देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए पंजाब की सरकार ने यहाँ पर मास्क मैंडेटरी कर दिए गए हैं, इवन क्लोज्ड एरिया में भी। अगर आप इंडोर किसी एक जगह में भी 5-6 लोग इकट्ठा हैं तो आपको मास्क मैंडेटरी पहनना है। ओके, ना आगे हम बात करते हैं। इससे पहले की अगर पहले भी न्यूज़ देखोगे तो मास्क तो मैंडेटरी ही था, कंपलसरी था। उसके साथ साथ अगर जो नहीं पहनता 1,000 उसको पेनाल्टी भी पड़ेगी। तो इसके पीछे कोई लीगल प्रोविज़न है या सरकारें ऐसे कह देती हैं? यस, इसके पीछे एक लीगल प्रोविज़न है, उसमें हम क्राइम की लीगलिटी को भी जानेंगे। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट रिवोक कर दिया जाए? इज वियरिंग फेस मास्क मैंडेटरी? आंसर है यस। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। इन सब गाइडलाइंस को लाने के लिए, गाइडलाइंस यानी कि मास्क मैंडेटरी करना है, आपके पास सैनिटाइजर होना चाहिए, ये सब चीज़ें, बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं। अलग अलग राज्य, अलग अलग जिले अलग अलग लेवल पर काम करते हैं। तो राज्यों के और यूनियन टेरिटरीज के हैव ऑल्सो डेवलप्ड देयर ओन कैपेसिटीज एंड सिस्टम टू इम्प्लीमेंट दीज स्पेसिफिक डिटेल। राइट, अब क्या होता है, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा आपका कौन सी मिनिस्ट्री या कैसे सरकारें इसको इम्प्लीमेंट करती हैं। देखिए, जब फर्स्ट वेव आई थी जिसमें तुरंत लॉकडाउन हुआ था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिवोक किया था प्रोविजन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। किसके लिए? ताकि जो कोविड के केसेस हैं उसको रोका जाए। ठीक है, कोविड के केसेस हैं रोका जाए। सरकार तो इश्यू करती है जारी, बट सरकार में स्पेसिफिक कौन सी मिनिस्ट्री इसको इश्यू करती है? याद रखना, कभी भी डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ आए तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही इसको जारी करती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको जारी कर देती है ताकि कोविड 19 को रोकने के लिए जितने भी मीजर लिए जाएं वो
तुरंत इंप्लीमेंट हो सकें। तो यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री है? होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री। यस तो इसके चलते हुए हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस एक्ट के बारे में। ये एक्ट 2005 में आया था फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर एंड हावेवर इट केम इन टू फोर्स इन जनवरी 2006। 2005 में ये कानून बन चुका था और 2006 से ये लागू हो चुका था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसके मेजर यही हैं कि डिजास्टर को मैनेजमेंट करना, क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकती हैं, सॉल्यूशन निकालना। और इन्होंने एज पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 डेफिनेशन भी दी है एक डिजास्टर क्या हो सकता है। तो जब भी आप अपना कहीं भी एग्जाम दें तो डिजास्टर का मतलब क्या समझेंगे? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये कहता है कि डिजास्टर मीन्स ए कैटास्ट्रॉफी, मिसहैप, कैलामिटी और ग्रेव अकरेंस इन एनी एरिया अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल और मैन मेड कॉजेज। प्राकृतिक रूप पर या आदमी के द्वारा जो कॉज किए गए किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो इवेंट होते हैं उसी को डिजास्टर क्रिएट किया गया है। आप मेरी डिजास्टर मैनेजमेंट की बुक पढ़ सकते हैं, अमेजॉन किंडल पे आपको मिल जाएगी। आपको सर्च करना है डिजास्टर मैनेजमेंट बुक बाय पंकज बोहरा, तो आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है डिजास्टर मैनेजमेंट में। ठीक है, मोर देन 700 प्लस कॉपीज उसकी सेल हो चुकी है, आप उसको ले सकते हैं। साथ ही साथ चलिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की नोडल एजेंसी बता देता हूँ, ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और जो ओवरऑल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को देखती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से तभी गैजेटेड नोटिफिकेशन पास होते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ठीक है स्टेट लेवल पर तो एनडीएमए होती है, राज्य के लेवल पर कौन होती है? ठीक है, स्टेट लेवल पर कौन होती है? स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन होती है? एसडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और सभी अपने अपने लेवल पर जो प्लान है, नेशनल प्लान है, लोकल प्लान है, वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ओके, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, नॉट वियरिंग मास्क अ क्राइम। क्या अगर आप मतलब कोई एक्स पर्सन है, अगर सरकार उसको मैंडेटरी कर देती है तो क्या ये क्राइम की कैटेगरी में आएगा? आंसर है इस प्रोविजन में पढ़िए, फिर आंसर आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले द एक्ट ऑल्सो डिवोट्स सेवरल सेक्शन वेरियस सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटीज रिजल्टिंग फ्रॉम वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सबसे पहले ये याद रखना, अगर कोई भी प्रोविजन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर कोई बनाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर कोई बनाता है, तो यस उसको अगर वो वायलेट करता है उन प्रोविजन को, वो प्रोविजन कोई भी हो सकते हैं, तो उनमें उसको फेस करना पड़ेगा सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज। इस एक्ट का सेक्शन 51 कहता है एनीवन रिफ्यूजिंग टू कॉम्प्लाई, मतलब जो नहीं मानता है, विद ऑर्डर इज लाइबल फॉर पनिशमेंट विद इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन और बोथ, जैसे 1000 पेनाल्टी वाला बताया था। तो अगर बहुत ज़्यादा लोग वॉयलेट करने लगे, देखो मान के चलो बहुत सारे लोग रूल तोड़ने लगे, तो इवन ये भी हो सकता है कि मास्क आप नहीं पहन रहे हो तो आप पे इम्प्रिजमेंट भी लग सकता है। अभी तक तो पेनाल्टी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं फॉलो किए गए तो ये भी हो सकता है। इन केस दिस रिफ्यूजल लीड्स टू डेथ ऑफ पीपल द पर्सन लाइबल शेल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट अप टू 2 ईयर्स। अगर मान के चलो बहुत सारे ऐसे प्रोविजन होते हैं कि आप उसको नहीं मान रहे हो या एक्स पर्सन उसको नहीं मान रहा, और किसी उस वजह से, देखो मैं इसमें एक्सट्रीम कंडीशन ले जाता हूँ, वेयरिंग मास्क कंपलसरी हो जाता है जब स्टेट गवर्नमेंट कहती हैं, बट इस एक्ट में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जैसे अर्थक्वेक वगैरह ऐसा आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो उस कंडीशन में अगर कोई सरकार कहती है कि लोकल लोगों को क्या करना है, एक पर्टिकुलर एरिया में रहना है, ठीक है, वहाँ से आप भाग नहीं सकते, ठीक है, वहाँ से भाग नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल जब कोविड-19 की सिचुएशन चल रही थी, जो क्वारंटाइन हुए थे लोग, वो उनको रूम में बिठाया गया था कि आपको क्वारंटाइन होना है, ठीक है, आपको रूम में ही बैठना है, आपको आगे नहीं बढ़ना। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, बिना बताए वो लोग रूम के बाहर चले गए, जहां पर क्वारंटाइन रूम था उनका, उनके बाहर चले गए, और उनको इस केसेस में जेल में भी जाना पड़ा। तो समझ में आ रहा है, तो सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज दोनों ही सफर करेंगे। तो अगर सोचो एक्सटर्नल बहुत एक्सट्रीम कंडीशन आ गई तो वियरिंग मास्क एक क्राइम हो सकता है, सजा भी हो सकती है पर्टिकुलर पर्सन को। आई होप आप समझ चुके होंगे पूरे न्यूज़पेपर का एनालिसिस। आपको ये PDF मिल जाएगी पंकज बोहरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में बिल्कुल फ्री, और ऐसे ही डेली के बेसिस पे जो नोट्स होंगे करंट अफेयर के वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।